क्लास 12 जान लीजिए। तो क्लास 12 में आज हम कंसंट्रेशन टर्म से आपका मोलरिटी हो गया था, मोलरिटी हो गया था, देन नॉर्मलिटी हो गया था। ठीक है, अगले कंसंट्रेशन टर्म्स में आने से पहले थोड़ा मैं एक बात करना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, विच आर मोर कंसंट्रेट। विच आर मोर कंसंट्रेट बहुत बार पूछा गया आपको कि 1 मोलर H2SO4 और 1 नॉर्मल H2SO4। मोर कंसंट्रेट 1 मोलर H2SO4 और 1 नॉर्मल H2SO4। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपको 1 मोलर, आप 1 मोलर किसे कहेंगे? 1 मोलर एट द केस ऑफ 1 मोलर एट द कंडीशन ऑफ 1 मोलर, 1 मोलर की कंडीशन में एट द केस ऑफ 1 मोलर WB इक्वल टू MB एंड एट द केस ऑफ 1 नॉर्मल WB इक्वल टू E MB मोलर मास, E इक्विवेलेंट मास। तो एट द केस ऑफ 1 मोलर WB इक्वल टू 98, जब आपका 98 आ जाएगा और 1 नॉर्मल के केस में देखेंगे तो WB इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। तो विच आर मोर कंसंट्रेट? 1 मोलर H2SO4 मोर कंसंट्रेट बिकॉज अमाउंट ऑफ H2SO4 इज मोर। ठीक है, तो ये आपका बहुत, इसके बाद आपको देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म्स की, वो आपका है मोल फॉर्मल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और पावर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी। पी से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा और पी इक्वल टू आपका हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वी, और वी यहाँ पे किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू आपका है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन मास, डब्ल्यू इज अ गिवन मास, और वी आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी आपका इसका जो यूनिट होता है, यूनिट आपका ग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मोलरिटी दी रखी है और मोलरिटी को कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में, तो मोलरिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मोलर मास से इनटू कर देते हैं। याद रखना, आपको मोलरिटी दे रखी है और उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से इनटू कर देना। ठीक है, ऐसे ही ग्राम पर लीटर में आपको दे रखा है और मोलरिटी निकालनी है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, आपका बन जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेंथ है। अगला कंसंट्रेशन टर्म से आपका था फॉर्मुलेटी। फॉर्मुलेटी, फॉर्मुलेटी आपका क्या होता है? फॉर्मुलेटी आपका होता है, देखो, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज फॉर्मुलेटी। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट क्या होनी चाहिए? आयनिक होनी चाहिए, आयनिक कंपाउंड के, यानी कि आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी इज अ फॉर्मुलेटी। कोई भी आयनिक कंपाउंड, कोई भी सॉल्ट है आपका, NaCl है, KCl है, K2SO4 है, तो उनकी जो मोलरिटी है उस मोलरिटी की टर्म्स को हम फॉर्मुलेटी कह सकते हैं। बट सभी फॉर्मुलेटी को मोलरिटी नहीं कह सकते। All formality are molarity, but all molarity are not formality. आप ग्लूकोज ले रहे हैं, आप ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज को आप 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वहां जो शब्द यूज करेंगे, टर्म्स यूज करेंगे, मोलरिटी यूज करेंगे, बिकॉज ग्लूकोज इज नॉट आयनिक कंपाउंड। बट वहीं पे आपका मैं कहूँ कि 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बट इस कंडीशन में आप उसको मोलरिटी भी कह सकते हैं और फॉर्मुलेटी भी कह सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंडों की मोलरिटी, आयनिक सॉल्ट की मोलरिटी जो होगी वो फॉर्मुलेटी होगी। तो जो फॉर्मुलेटी होती है, फॉर्मुलेटी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मुलेटी आपका होता है क्या? फॉर्मुलेटी आपकी होती है WB अपॉन MB इंटू V, ये 1000। अब आपके लिए मोलरिटी तो यही होती है, अगर आप मोलरिटी से इसका कंपेरिजन करें मोलरिटी, तो मोलरिटी भी आपकी यही है, WB अपॉन MB इंटू V और 1000। बट आप डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है कि फॉर्मुलेटी आपकी आयनिक कंपाउंड है,
आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड की मोलटी को आपको फॉर्मूला, और यहाँ पे जो Wb/Mb है ये आपका ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, ग्राम फॉर्मूला मास Wb/Mb, जहां पे आपका Wb/Mb है इक्वल ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। और यहाँ पे जो मोल्टी, यहाँ पे जो आपका Wb/Mb है, Wb/Mb मोल्स ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड, ये ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड और ये मोल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसी यूनिट जो आपकी होती है फॉर्मूला होती है, फॉर्मल आपकी इसकी यूनिट होती है। ठीक हो गया, तो ये तो आपकी फॉर्मूला है। अगले कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म्स आपका होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन आपका होता है रेशियो होता है, मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलों का सॉल्यूशन के मोल से जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस भाग, पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट है, रेशियो है, तो किसका रेशियो? रेशियो आपका सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम आपका एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपका दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट, ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ए बिहेव एज सॉल्वेंट एंड बी बिहेव एज सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और बी आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्से, देन आपका मोल फ्रैक्शन एक्से, इट मींस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कि वो आपका क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb, वेयर Na क्या है आपका? Na आपका है Wa अपॉन Na, Wa अपॉन Na, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, and Nb Wb upon Mb moles of solute, moles of solute। तो ऐसे ये हो गया, ऐसे आपको ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। फिर मोल और HCl कहें, अगर HCl निकाला जाए तो आपका बन जाएगा आपका Nb अपॉन Na प्लस Nb, और जो आपका टोटल मोल फ्रैक्शन होता है